मेरे लिए कितनी खुशी की बात थी क्योंकि उनसे मिलना, पहली बात यह है कि एक प्रेसिडेंट हाउस जाना वही एक मेरे लिए एक अचीवमेंट था। जब हम मिले उनसे तो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट था क्योंकि जब मिलने के बाद में जब उन्होंने पूरी बात सुनी और मैंने अपने बारे में बताया उनको, फिर उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के और जो जिस नज़र से देखा और बहुत उनको अच्छा लगा। उनका आयुर्वेद में बहुत दिलचस्पी है, मतलब वो बहुत पसंद करती हैं इस चीज़ को, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि हमारा भी, क्योंकि बैकग्राउंड आपको पता ही है, जैसे हमने बीइंग अलाइव एकेडमी खोला पढ़ाई के लिए, इसी तरीके से हमने बीइंग अलाइव चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए ला रहे हैं। जो कमज़ोर लोग हैं, जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पे हम 100% उनको हम इलाज जो है वो फ्री करेंगे उनका। हम जो काम कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी इसमें जुड़ता है तो जाहिर है कि वो एक नेकी का काम है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनको आपने अलग अलग भूमिकाओं में देखा होगा। हर दिल हर ज़ुबान के प्लेटफार्म पर वो अक्सर इंटरव्यू करती हैं। आज खुद इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ हैं। एक अहम विजिट पर गई थी, राष्ट्रपति से मुलाकात करके लौटी हैं, उसका तमाम में चर्चा है। हम उनसे राष्ट्रपति की मुलाकात और उनका जो सफ़र है, जिस तरह से वो ऐसे लोगों के लिए काम कर रही हैं जो देश की तरक्की में हिस्सेदार हो सकते हैं लेकिन किसी वजह से वो पीछे थे, आप उनको आगे लाने की जस्तजू में लगी हैं। डॉक्टर सबीना एहसन हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि राष्ट्रपति से मिलने गई थी तो कैसी मुलाकात रही और किस तरह के एक्सपीरियंस रहे। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका आने का। और सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था तो हर घर तिरंगा है, और मैं तमाम पूरी दुनिया में तो उन सबको बहुत बहुत मुबारक। देखिए, अगर हम आपके ख़ानदान की बात करें तो आपके ख़ानदान का जुड़ाव पूर्व राष्ट्रपति, और अगर हम सियासतदान की बात करें तो सियासतदान भी बड़े बड़े यहाँ आते भी रहे हैं और उनसे मामलात भी रहे हैं जी। अब जब आप राष्ट्रपति से मिलने के लिए गई तो किस तरह के तासुरात रहे वहाँ? आपने अपनी बात रखी होगी, बहुत सी बातें उन्होंने आपसे कही होंगी। ये इस वजह से भी अहम है कि पिछले दिनों वो बरेली होकर भी गई हैं। आईवीआई के कार्यक्रम में आई थी राष्ट्रपति, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बरेली में दिलचस्पी होगी कि अभी जल्द ही उनका हालिया दौरा हुआ बरेली का और फिर उसके बाद आप मिलकर आई हैं उनसे। जी। आप ये समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितनी खुशी की बात थी क्योंकि उनसे मिलना, पहली बात यह है कि एक प्रेसिडेंट हाउस जाना वही एक मेरे लिए एक अचीवमेंट था। तो आपको हम क्या बताएं, हमने तो किसी जिक्र तक नहीं किया था कि हम वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा था पहले हमारी मुलाकात हो जाए, उसके बाद में जब ये चीज़ आएगी, क्योंकि बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं और उसमें जो था पिक्चर्स भी आने थे, तो जब मुलाकात हुई तो भाई क्या बात करनी है। जैसा भी, मतलब मैं हमेशा सोचती आई थी कि वो इतनी डाउन टू अर्थ हैं, इतनी सिंपल हैं और उनको हम लोग देख के ही उनको अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन वाकई में जब हम मिले उनसे तो मतलब वो एक अलग ही एक्साइटमेंट था क्योंकि जब मिलने के बाद में जब उन्होंने पूरी बात सुनी और मैंने अपने बारे में बताया उनको, फिर उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के और जो जिस नज़र से देखा और बहुत उनको अच्छा लगा। और इसी तरह से मैं चाहूँगी कि हमारी अगली मुलाकात भी उनसे हो और हमें मौका मिले कि हम उनसे फिर जल्द मिलें। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनी कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने उनको बताया कि हम इस तरह से जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी हम करा रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा एक बच्चा नीट क्वालिफाई करा उसने, तो ये सारी चीज़ें बताने में और फिर आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें ला रही हूँ, उसका भी जिक्र हुआ। फिर मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उनका आयुर्वेद में बहुत दिलचस्पी है, मतलब वो बहुत पसंद करती हैं इस चीज़ को, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि हमारा भी, क्योंकि बैकग्राउंड आपको पता ही है कि आपके ख़ानदान की पहचान तो इसी से ही है। जी जी। कि आपके ख़ानदान में तो बहुत से लोग तो कहते हैं जादू है कि उंगली रखी और बता दिया कि क्या हो जाता है। जी जी जी। तो मेरे साथ क्योंकि डॉक्टर अमित साहब भी थे, तो हम लोग गए तो हम लोगों का एक अलग ही बिल्कुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग लंदन में भी गए, वहाँ पे भी हम लोग घूमे और सब कुछ, लेकिन यहाँ की जो एक अलग ही, मतलब मुग़ल गार्डन आप ले लीजिए, जो अंदर नक्काशी से पूरा लिखा हुआ है, अरबिक में लिखा हुआ है, जब आप घूमते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप मतलब सिर्फ नज़र से ही देख पाते हैं ना, आप वो दिखा भी नहीं सकते उसको। अच्छा, तो एक ना सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि राष्ट्रपति भवन घूमने का भी मौका जी था। जी 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 जी, बहुत अच्छे से हमने उसको घूमा। और खूबसूरती की तो बात ही अलग है, और फिर ये वक्त इतना अच्छा था कि हमारा इंडिपेंडेंस डे भी, मतलब 15 तारीख को फिर रक्षाबंधन बीता है, तो ये वक्त भी सबको जोड़ने का टाइम है कि मतलब सारे लोग जुड़ें एक साथ, मोहब्बतें फैलें, एक साथ आगे बढ़ें ज़िंदगी में, बस
है। डॉक्टर सबीन, जिस तरह से आप राष्ट्रपति से मिली हैं, तो राष्ट्रपति का बहुत ज़ोर ये रहता है कि वो बेटियों को भी पढ़ाने पर बहुत जी। वो तवज्जो देती हैं। जी जी जिस तरह से आप यहाँ काम कर रही हैं कि आप नीट के लिए और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जब आप मिलती हैं लड़कियों से, तो उनमें एक अजीब सा एक जोश दिखाई देता है। तो वो तमाम बातें भी हुई होंगी कि आप किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रही हैं लड़कियों के लिए, जो आपने तमाम काम किए हैं। जी, मेहनत तो देखिए हम बहुत कर रहे हैं और उसी का हमें मतलब बहुत जितना शुक्र किया जाए उससे ज़्यादा मतलब हमें आगे हमारे बच्चे हमारे स्कोर्स दे रहे हैं, हमारे जो फैकल्टी है, हमारे जो टीम है। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती लेकिन ये है कि जब सब हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, आप सब, सारा मीडिया, सारा मतलब सब कुछ हमारे साथ है और चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं कि आप सोचें विदिन 1 ईयर हमारा स्कूल आया और वो भी एक तोहफा ही था हमारे लिए कि एक स्कूल जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है और उसको आप टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये भी एक मेरे लिए एक बहुत, क्योंकि मैं बहुत पहले से क्या मैं मतलब सोचती थी कि मैं अपना एक स्कूल लाऊंगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब स्कूल भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, उसमें भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो आप लोगों को आगे पता चलेगा। देखिए, थोड़ा सा और मैं साफ़ कर दूं, डॉक्टर सबीन हकीम खुर्शीद मुराद हैं, उनकी बहू हैं, और डॉक्टर अमीद मुराद की आप शरीक हयात हैं। जिस तरह के आप काम कर रही हैं वो पसंद किए जा रहे हैं, उनका रिज़ल्ट भी दिखने लगा है। जिस तरह अभी लड़के और लड़कियां निकल कर आ रही हैं और आने वाले वक्त में जो आपने प्लान किया है उनके लिए वो और ज़मीन पर दिखाई देगा। डॉक्टर सबीन, जिस तरह से अभी आप तमाम काम कर चुकी हैं, आप कॉलेज लाई हैं, कोचिंग दे रही हैं और भी बहुत सी चीज़ें, आप महिलाओं के साथ अक्सर उनसे बात करती रहती हैं, नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं आप, और हर दिल हर ज़ुबान के प्लेटफार्म पर आप अक्सर बड़े लोगों के इंटरव्यू करती हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानती हैं। तो अब आपका आगे क्या प्लान है कि जैसे बहुत सी चीज़ें आप ला चुकी हैं, जी आयुर्वेद को लेकर आप हर जगह जाती हैं जी कॉन्फ्रेंसेस में, जी। तो अब जो आपकी जो कोशिश है आने वाले वक्त में वो क्या है कि लोगों को और किस तरह से आप उनके लिए अच्छा कर सकती हैं? जी देखिए, हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हम जितना भी लोगों को दे सकें। इसमें बहुत से लोगों का ये भी पूछना होता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप सिर्फ मतलब सोशल वर्क में ही इतना ज़्यादा आगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारी मतलब ऊपर वाला हमें नहीं पता क्या क्या दे देता है। और इसमें यह है कि मतलब मैं उसका शुक्र करती हूँ कि आगे का हमारा जो है मतलब मेरा एक बहुत बड़ा वो भी एक ख्वाब था कि हम एक इस तरह का, जैसे हमने बीइंग अलाइव एकेडमी खोला पढ़ाई के लिए, इसी तरीके से हमने बीइंग अलाइव चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए ला रहे हैं। अच्छा। और वो भी बिल्कुल यूनिक है और उसके बारे में तो मैं मतलब अगले उसमें बताऊंगी क्योंकि वो चीज़ एक बहुत अलग है कि कैसे ये किस तरह से वर्क करेगा, कैसे लोगों को फ़ायदा होगा, जी जी। ये थोड़ा सा लोग जानना भी चाहेंगे कि उसमें पता हम लगे उन्हें। कई सारी चीज़ें लेके आएंगे। मतलब वो पूरा हेल्थ केयर हमारा सेंटर होगा और चैरिटेबल होगा। मेन बात क्या है कि हम उसमें 50% उनको डिस्काउंट देंगे जो हमारी दवाएं होंगी। फिर हमारे शहर के, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बरेली में तो जितने डॉक्टर्स हैं मतलब यहाँ तो लिमिट ही नहीं है। तो हम हमारे उसी तरीके से हमारे बहुत जो अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे करीबी हैं वो सब वहाँ विज़िट करेंगे, हम उनको बुलाएंगे और वो पेशेंट्स को वहाँ पे देखेंगे। तो जितना भी हम नेक चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, ये आयुर्वेद से अलग होगा, ये अगर हम जी देखें जी 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 जी, ये सबके लिए होगा। बल्कि मैंने डॉक्टर अमित से कहा है कि अगर दूसरा डॉक्टर जो है वो महीने में 2 बार विजिट करेगा तो आपको 4 बार करनी पड़ेगी। अच्छा। और आपको टाइम निकालना मैं ये होगा। जानना चाह रहा था कि ये जैसे एक आयुर्वेद वाला होगा ये चैरिटेबल आपका क्लिनिक, या इसको आप मेडिकल साइंस में अगर ये जो है हमारा एक जो ये बीइंग अलाइव चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर जो आ रहा है वो इसलिए हम लोग ला रहे हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं तो उन सब के लिए यहाँ पे हम 100% उनको हम इलाज जो है वो फ्री करेंगे उनका। प्लस हमारा ये जो है ये इंटीग्रेटेड जो हमारा है ये हॉस्पिटल होगा जिसमें हम सारी चीज़ें रखेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ आपका एक ही आयुर्वेद इलाज हो रहा है या यूनानी हो रहा है या एलोपैथी हो रहा है या होम्योपैथी। इसमें सब जो जिसको ज़रूरत होगी जैसी उसका उस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। इवन हम इसमें एक अपना जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर भी लेके आ रहे हैं। तो उसमें भी क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी को ऑटिज्म है, किसी को स्पीच प्रॉब्लम है, किसी को ADHD है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम एक पूरा इस तरह का विंग भी वहाँ पे रख रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि तमाम पैथियाँ जो हमारे देश में हैं
उनके तहत इलाज एक ही छत के नीचे मिलेगा। अभी तक अगर हम देखते थे तो आपकी पहचान जिस तरह से आयुर्वेद को लेकर है, लेकिन अब जिस तरह की जिसको जैसी ज़रूरत होगी उसका वैसा ही इलाज होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो आपकी तरफ से उठाया जा रहा है। ये कितना वक्त लगेगा मैम इसमें अभी? बहुत जल्द से जल्द इसकी ओपनिंग होने जा रही है और मैं आपको भी ज़रूर इनवाइट करूंगी उसमें, और आप आइए। और बल्कि हम जो है हमारा जो बीइंग अलाइव एकेडमी है उसी के नज़दीक हमने ये अपना जो है हॉस्पिटल शुरुआत हो रही है वहाँ पे। शहर के अंदर ही होगा, शहर जी, से जी। बाहर नहीं होगा कि लोग जी। आसानी से वहाँ पहुँच जाएं जी। और उनका इलाज हो सके। जी जी जी। डॉक्टर सबीन, जैसे अगर हम बात करें, आप राष्ट्रपति से मिल के आई हैं अभी, इससे पहले चीफ मिनिस्टर से मिली हैं, आप डिप्टी सीएम से मिली हैं और गवर्नर से भी आपकी मुलाकात हुई है। तो इन मुलाकातों में जो आपका मकसद है वो यही रहता है कि जिस तरह से जो आप वर्क कर रही हैं उन वर्क को और तेज़ी से आगे ले जा सकें। जी जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं यही चाहती हूँ कि उन तक ये बात पहुँचे और ये काम हमारा जितना आगे जा सकता है उतना आगे जाए और वो लोग पसंद करें इस चीज़ को और सराहें। और आप लोगों का सबका साथ चाहिए कि हम सब जुड़ेंगे। हम जो काम कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी एक बहुत ही, जो भी इसमें जुड़ता है तो जाहिर है कि वो एक नेकी का काम है। देखिए, अभी आपने डॉक्टर सबीन एहसन को सुना। आपने जो आगे बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हैं, आपके चैरिटेबल क्लिनिक लेके आ रही हैं जिसमें तमाम पैथियों के तहत इलाज होगा। और जिस तरह से लगातार मुलाकातों का सिलसिला है, चाहे इससे पहले वो चीफ मिनिस्टर से मिली हो, डिप्टी सीएम से मिली हो या गवर्नर से मिली हो, सब में उनका एक ही मकसद रहता है कि किसी भी तरह से जो उनके काम हैं, जो एजुकेशन पर काम कर रही हैं, हेल्थ पर काम कर रही हैं और लोगों का जो गरीबी की रेखा से उन्हें ऊपर उठाकर एक तरक्की के रास्ते पर लाना चाहती हैं, वो तमाम काम कर रही हैं। अभी आपने उनकी ज़ुबानी सुना होगा। ये बस यही दुआ कर सकते हैं कि जो आप नेक काम करने जा रही हैं या जो नेक काम आपके जहन में हैं वो जल्दी ज़मीन पर आएँ और लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।